Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing great. So today's reading is about what are the blessings 6 months from now. And when I say blessings, it's about what are the warnings, what are the guidances, what are the major life events, what are going to change in your life. So let's see, let's shuffle the cards, and this is going to be a general reading. There will be no pile selection, and let's shuffle the cards. If you want, you can skip or fast forward the shuffling part. Okay, so 6 months from now, what are the blessings? All right, so 6 months from now, आई एम सीइंग यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग. आप हो सकता है कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है इट इज़ रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग एनी करियर रिलेटेड इवेंट, लाइक कुछ आप अगर इफ़ यूर और स्टूडेंट देन तो हो सकता है आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो कोई एग्ज़ाम्स का, कहीं एडमिशन का. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग जॉब, मे बी आप प्रिपेयर कर रहे हो जॉब चेंज करने की या प्रमोशन के लिए, कुछ हायर लेवल का जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो. और इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर जॉब, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट अ जॉब. और इफ़ यू आर समवन हु इज़ for watching for business, that you are preparing something for your business. And if you're watching this video regarding love, then also I will say that you are maybe investing on someone, okay, recently. And for all of this category that I have mentioned till now, I would say that you are trying too hard to get this thing done, okay. होता है आप, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डव, एक कबूतर जिसको आप कस के अगर पकड़ोगे वो ना सांस ले पाएगा ना वो आपके पास रहना पसंद करेगा. सो व्हाट इट इज़ रिकमेंडेड कि उनको बड़े प्यार से संभालो, ओके. उनकी मर्जी, उनको उड़ना है उड़ने दो, उनको अपने पास रहना है उनको रहने दो. यू विल नॉट फोर्स देम to do to what to do, okay. So ऐसा आपके साथ एक सिनेरियो है कि you are trying, which is a good thing, but you were forcing things to happen. If it's regarding career, if it's regarding love, फाइनेंस, हेल्थ, जो भी है, वट एवर आप जो भी चीज़ों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके मन में अभी जो भी चल रहा है कि मैं रीडिंग इस चीज़ के लिए देख रहा हूँ, देन वो पर्टिकुलर subject के लिए you are forcing things too much. And when you are forcing things, it's not going to give you the outcome that you are expecting, okay. I'm going to give you some guidances, but for now I'm saying is that कि जब आपको देखो, आपको इंटरनली पता है, that's why you are giving it force. आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये मैं करके ही रखूँगा, करके ही रहूँगा, ये चीज़ आप कर रहे हो. इट्स अ गुड थिंग, या बीइंग स्टबर्न, अच्छी बात है. बट ज़रूरी नहीं है जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूरत है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग. you sometimes don't get what you want, you get what you need, okay. so आपके साथ कुछ ऐसा एक सिचुएशन होने वाला है कि आपको चाहिए था वो, हो सकता है आपको वही मिल जाए, बट अगर वो नहीं मिले तो हो सकता है आपको कुछ और मिलने वाला है जो आप नज़रअंदाज करते आ रहे हो, या आप सोचे नहीं हो कि मुझे वो मिलने वाला है, या आप कभी उसके लिए मैनिफेस्ट ही नहीं किया हो कि मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए, बट आई एम ट्राइंग फॉर दिस थिंग. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यू हैव नेवर लुक्ड इनटू द ऑप्शन बी, यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन ऑप्शन ए कि ऑप्शन ए के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, आप किए जा रहे हो. यू आर गिविंग योर 100% अफोर्ट्स फॉर ऑप्शन ए. ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन बी नहीं चाहिए, आपको ऑप्शन बी आपको दिखाई ही नहीं दे रही है. दैट्स व्हाई यू वर्क टू मच फोकसिंग ऑन ऑप्शन ए, एंड दैट्स वेयर द यूनिवर्स कम, योर इंट्यूशन, योर गाइडेंस एंजल्स कम, कि you are only focusing on one thing, why you are not looking at the other thing. so ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स को मजबूरन आपको आपका फोकस घुमाना पड़ता है कि ये भी एक बार देख लो, ओके. सो आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि यू आर फोकसिंग ओनली वन थिंग एंड फोर्सिंग दैट थिंग टू मच. यू आर नॉट
even seeing the other things around you. So universe आपको एक फेज से लेके जाएगा, which is I would say a lesson phase, कि गाइडेंस होगा ये कि थोड़ा बाहर भी देख लो जहाँ पे आप फोकस्ड हो. प्लीज़ रिमूव योर फोकस फ्रॉम दैट थिंग एंड प्लीज़ फोकस ऑन द अदर थिंग. हो सकता है आपके पास वो चीज़ बहुत जल्दी हो. ओके. एंड एज आई एम सेइंग कि आपको वो दिख रहा है कि आप जो चीज़ में फोर्स कर रहे हो उसी में आप कन्फाइंड रहना पसंद कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ देखना ही नहीं है. समझ रहे हो. आपको भी पता है कि वहाँ पे और एक ऑप्शन है, वहाँ पे और एक चीज़ रखा हुआ है, बट यू डोंट वांट टू लुक एट इट. यू योरसेल्फ डोंट वांट टू लुक एट इट. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हर कभी कभी होता है कि हमको वो चीज़ नहीं मिलता है जो हमको चाहिए. कभी हमको वो चीज़ मिलता है जो हमको ज़रूरत है, और हमको ज़रूरत हमको महसूस नहीं होती है. हमको लगता है ये मुझे चाहिए क्योंकि यही मुझे ज़रूरत है, बिकॉज यू वांट इट, दैट्स व्हाई यू थिंक कि ये मुझे चाहिए. बट समटाइम्स वी डोंट रियलाइज़ कि जो चीज़ में हम फोकस नहीं कर रहे वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा चीज़ होते हैं हमारे लिए, rather than the other thing that we are focusing on, that we are stubborn to get it done, to take it. Okay. I know I am being too complicated to explain you this cleanly, but I hope you have already got what I'm trying to say. Or that's why in near future or in this 6 months you will realize this thing कि मुझे फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है. मुझे ऐसी एक ही चीज़ों में फोकस नहीं रहनी है, क्योंकि आई एम इग्नोरिंग द अदर स्टफ ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टफ. ओके. सो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज होने वाला है. आपका ये जो स्टबर्ननेस है कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे यही देखते रहना है, मुझे यही करते रहना है, यू विल गोइंग टू ब्रेक द चेन, यू विल गोइंग टू ब्रेक द एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ. यू योरसेल्फ विल डू. ओके. आपका वो, क्योंकि देखो आप इंसान अच्छे हो और भले आप कुछ गलत किए भी जा रहे हो, आपको यूनिवर्स अपने आप रीशेप करेगा, आपको यूनिवर्स अपने आप रीडायरेक्ट करेगा कि मतलब ऐसे हो जाओ. सो सम इंसिडेंट्स विल हैपन इन दिस 6 months थ्रू विच यू विल रियलाइज कि मुझे ऐसे स्टबर्न नहीं रहना है. आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल. मुझे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए. ओके. यू विल हैव दैट थॉट. एंड द मोमेंट यू विल रियलाइज कि मुझे ये पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे. प्लीज़ मार्क माय वर्ड, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे. आप ना जो एक डोर है जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है, आप उस डोर को क्लोज करके रखे हुए हो. ओके. यू नीड टू ओपन दैट गेट. जैसे ही आप वो गेट ओपन कर देंगे, धड़ाधड़ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगे. यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें थी एंड आई थॉट कि कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस था, इतने सारी चीज़ें यहाँ पे पड़े हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था. सो यू विल सरप्राइज्ड कि ओ मैं तो लेट हो गया, मुझे पहले ही ये चीज़ करना चाहिए था. ऐसा आपको एक महसूस आएगा. बट यू आर नॉट लेट, इट इज़ डेस्टाइन्ड. आपके लिए वो चीज़ उसी टाइम के लिए लिखा हुआ है. बस आपसे एक टेस्ट लिया गया कि आप इंसान कैसे हो. आप यूनिवर्स को वो जवाब दे चुके हो कि मैं ऐसा हूँ, मुझे चाहिए होता है चीज़ें, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. सो यूनिवर्स विल बी हैप्पी फ्रॉम यू. दे वांटेड सम आंसर फ्रॉम यू, यू आर ऑलरेडी गिविंग दैट आंसर थ्रू योर वर्क. नाउ यूनिवर्स इज रेडी टू गिफ्ट यू, okay, in abundance. And whatever it is, if it's regarding your career, finance, relation, health, जो भी है, the universe will gift you in abundance and you will enjoy it to the fullest. उसके बाद तो जश्न मनाओ, खुश रहो, जिंदगी आपकी बदल जाएगी. Right now, in the starting of your 6 months, you are a different person, and by the end of the 6 months, you are a different person. Before these 6 months, you were someone who is very stubborn, who is very alone. आपको ऐसा लगता था हाँ कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ मैं अकेले कर लूँगा, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं. You were someone kind of becoming short-tempered, you are becoming kind of resistant. आपको हमेशा चीज़ें करना ही रहता है. आप खुद को रेस्टलेस रखते हो. यू डोंट इवन लाइक टू टेक सम रेस्ट फॉर योर सेल्फ कि मुझे थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा कुछ टेस्टी खा लेनी है. यू आर नॉट गिविंग ट्रीट्स टू योर सेल्फ. ओके. आप खुद ही को भूल जा रहे हो इस प्रोसेस में कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है. यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ एनफ, यू आर नॉट गिविंग टाइम योर सेल्फ एनफ, यू आर नॉट केयरिंग फॉर योर सेल्फ एनफ. ओके. बट in the 6 months things will unfold
evenly, and the things will unfold on your favor, and by the end of the 6 months you'll be someone who now is your own friend. You are currently being your own enemy, I would say, and by the end of the 6 months you'll become your own friend कि यार कर लिया तूने, यार कर लिया, अब प्लीज मतलब मैं तेरा ख्याल रखूंगा. You will tell to yourself. Okay, you're ignoring yourself. All right, I'm seeing that a loner, I'm seeing that resistant person who doesn't cry. और दूसरों के लिए होता है कि ये पर्सन रोता है कितना कमज़ोर है, बट समटाइम्स क्राइंग इज़ ट्रीटिंग योर सेल्फ बेटर, कि आप रो के खुद को मना रहे हो कि आई फील योर पेन, आई फील माई पेन, दैट्स व्हाई आई एम क्राइंग, आई एम ग्रीविंग फॉर माई body that it is going through lot, I am grieving from my mind that is going through a lot. So crying is a healing. Okay, जो चीज़ आप अभी नहीं कर रहे हो, आपको रोने को भी टाइम नहीं है, एंड यू सिंपली थिंक कि रोऊंगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, बट इट इज़ गाइडेड कि कभी कभी खुद को तसल्ली देने के लिए थोड़ा रोना ज़रूरी है. आंसू बहाओ तो आपके मन में जो भरा हुआ है बहुत धीरे से निकल आएगा. यू विल फील फ्री, यू विल फील गुड, यू विल फील लाइट. ओके, सो बाय दिस 6 months you will become someone who is now being a friend to themselves. You will talk to yourself, you will look into the mirror and you will thank yourself ki I'm very proud of you, that kind of person you are going to become. Yeah, so this is the reading of your 6 months, and do let me know if have you resonated with it. And also if you want personal reading, you can contact me on my email id, I provided it in my description box. Also you can contact me on my Instagram. So see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and thank you.